फ्रेंड्स, किसी ने क्या खूब कहा है, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये पंक्तियाँ? है ना ज़बरदस्त। ये पंक्तियाँ मैंने ली है किताब से जिसका नाम है द पावर ऑफ माइंडसेट। इसकी लेखिका है पार्वती शाही। पार्वती जी का कहना है कि इस दुनिया में आना और इस दुनिया को छोड़कर जाना ये हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में जीवन कैसे हमें जीना है ये तो हमारे हाथ में है। हमारा जीवन बनता है हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी मान्यताओं से और हमारे नज़रिए से। यही है माइंडसेट और ये माइंड के अंदर की साइंस की दुनिया है। जब तक हमारे अंदर की दुनिया नहीं बदलेगी तब तक बाहर की दुनिया में परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारे अंदर की दुनिया को माइंड की पूर्व सेटिंग को बदल कर कैसे अपने बाहर की दुनिया में हमें सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और सफलता पानी है, ये व्यवहारिक दृष्टि से बताने का प्रयास किया है ऑथर पार्वती शाह ने अपनी बुक द पावर ऑफ माइंडसेट में। इस बुक का टाइटल है पावर ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट जैसे जटिल विषय पर इतनी सरलता के साथ किताब लिखी गई है कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। इस किताब को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 जिसमें ऑथर ने बताया है कि आपका माइंड क्या है, व्हाट इज़ योर माइंड, व्हाट इज़ योर ब्रेन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, द टाइप्स ऑफ योर ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। इस तरह से जब आपको ये पता चल जाता है व्हाट इज़ माइंड, देन आफ्टर दैट हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। एंड इन द लास्ट पार्ट, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के बाद आपको क्या बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, रीप्रोग्रामिंग के बाद आप इसे अपने जीवन में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइंडसेट फॉर हेल्थ, माइंडसेट फॉर करियर ग्रोथ, माइंडसेट फॉर वेल्थ क्रिएशन। इसी तरह से ही ऑथर ने अपने माइंडसेट की पावर को भली भांति से परिभाषित किया है। इस बुक की एक खास बात यह है कि इसमें ऑथर ने शायरियों का और कहावतों का बखूबी यूज़ किया है। जैसे इनमें से कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। यदि आप वक्त पर ना बदले तो वक्त आपको बदल देगा। कृतज्ञता महसूस करना और उसे व्यक्त ना करना ठीक वैसा ही है जैसे कि एक गिफ्ट को ढके रखना और उसे किसी को भी ना देना। ऑथर ने बहुत ही अलग अलग पहलुओं को छेड़ा है और उन सभी को एक साथ करके माइंडसेट के साथ कनेक्ट किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इन्होंने शेयर किए हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि एक खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसमें तुरंत घास फूस बढ़ना शुरू कर देती है, ऑटोमेटिकली उसमें घास फूस आने लग जाती है। उसी तरह से यदि मन में हम सकारात्मक विचार नहीं डालेंगे तो नकारात्मक विचार खुद ब खुद पैदा होने लग जाते हैं। ऑथर ने बहुत दिलचस्प तरीके से विथ पिक्स, अलग अलग तरह के इलस्ट्रेशंस के साथ माइंडसेट को समझाने की कोशिश की है। इस बुक की प्राइस है ओनली 249 रुपीज़ एंड ऑल्सो दिस बुक इज़ अवेलेबल इन ई-बुक फॉर्म, सो एन्जॉय योर न्यू कंपनी। हर व्यक्ति की एक अलग तरह की सोच होती है, विभिन्न विचार होते हैं। इसका कारण है हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया। हमारे माइंड की सेटिंग भी अलग होती है। अपनी पुरानी ज़िंदगी और पुरानी आदतों के अनुसार हम उन चीज़ों को समझते हैं, इसलिए हर किसी का अलग अलग विचार होता है। हमें दूसरों के विचारों को समझना चाहिए और उसे मान देना चाहिए। इससे हमारे जीवन में तनाव, चिंता, असफलता, संघर्ष बहुत कम होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब लिखी गई है। उम्मीद है कि आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी और आपकी लाइफ में ये सकारात्मक बदलाव लेके आएगी। थैंक यू सो मच।